अगर आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है या आप लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो के अंदर सोलर सिस्टम लगवाने के दो बड़े फायदे और दो बड़े नुकसानात इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में सोलर सिस्टम लगवाना जरूरी क्यों हो चुका हुआ है? क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसी वजह से हर बंदे को चाहिए, चाहे कोई छोटा सिस्टम या बड़ा सिस्टम लगवाए और अपने घर में बिजली का बिल काफी हद तक कम कर ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीफ चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज वीओ टेक्नोलॉजी। सोलर सिस्टम के दो बड़े फ़ायदे और दो बड़े नुकसान आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताए जाएंगे, ताकि अगर आप लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो आप लोगों को इन बातों को ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है और इसका नुकसानात क्या है। जिनको नुकसानात होते हैं, जिनको इसका ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी वजह भी क्या है इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हमें सोलर का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता, और बहुत से लोग यहाँ पे खुश भी हैं कि सोलर सिस्टम जब का हमने लगवाया उस वक़्त का हम बहुत ज़्यादा सुकून में आ गए, हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं तो आए दिन क्या होता था, लाइट चली जाती, सारा दिन जो है लाइट के बगैर बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, पंखे बंद है, हर चीज़ बंद है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इसी वजह से मैंने आज सोचा कि आप लोगों के साथ दो ऐसे फ़ायदे शेयर किए जाएं और दो ऐसे नुकसानात शेयर किए जाएं। अगर आप लोग इन बातों को ख्याल रखते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। जो लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ इसके दो बड़े नुकसानात के अंदर देखा जाए तो फिल वक्त आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं सोलर सिस्टम लगवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कोई 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं लाइटें और पंखे, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्रिज चला सकते हैं, अगर आप लोग ये सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोग कोई अच्छी क्वालिटी वाला सिस्टम लगवाने के लिए कम से कम आपका तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया लग जाता है। तो इसी तरह अगर आप लोग कोई 3 किलोवाट का लगाते हैं तो उसके लिए आपका तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपया या 6.5 लाख रुपया लग जाता है। इसी तरह 5 किलोवाट के ऊपर 10 से 12 लाख रुपया, 10 किलोवाट के ऊपर तकरीबन 18 से 20 लाख रुपया लग जाता है। जब आप लोग इतने पैसे अपने अमाउंट से निकालते हैं, अपने बजट से निकालते हैं, तो आप लोग को परेशानी का सामना ये करना पड़ता है कि आप लोगों का सारा जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आज के दिनों के अंदर किसी भी बंदे के पास कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कि वो एक्स्ट्रा पैसे पकड़े और अपना सिस्टम लगा ले, उसे कोई टेंशन ना हो। क्योंकि हर बंदे को मैनेज करना पड़ता है, हर बंदा देख के अपने बंदा नहीं कहाँ से पैसे निकाल के वो अपना सिस्टम लगाता है। सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है, परेशानी का सामना यही करना पड़ता है। उसको मैनेज करके, अपने घर के निज़ाम को मैनेज करके वो पैसे का जो, चाहे वो कोई छोटा सिस्टम लगाता है तो ज़ाहिर सी बात है वो छोटा सिस्टम लगाए इसी वजह से रहा है, उसके पास बड़े सिस्टम के लिए पैसे नहीं है, तो वो छोटा सिस्टम ही मैनेज करके चलाता है। वो किसी से पकड़ेगा या कमेटी डालिए या किसी भी तरीके से वो पैसे का निकाल के अपने इस सिस्टम के साथ लगाएगा, ताकि उसको यही फ़ायदा हो कि लाइटें और पंखे उसके घर के लिए चलते रहें। तो बच्चे घर में लाइट और पंखों के बगैर तो ना बैठें, उसके लाइटें और पंखे चलते रहें। तो इसके अलावा अगर देखा जाए बड़े सिस्टम के लिए तो वहाँ पर भी उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में जो है AC चलते रहे, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो अच्छे से तरीके से काम करता रहे। सबसे बड़ा मैं आपको नुकसान यही बता रहा हूँ कि उसका नुकसान यही है तो उसके फिल वक्त काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर देखा जाए दूसरा बड़ा नुकसान वो ये है कि आप लोगों को अपने सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। उसकी वजह यह है, मेंटेनेंस का फ़ायदा और नुकसान ये है कि अगर आप लोग अपने सोलर सिस्टम को देखते रहते हैं, सोलर पैनल है तो सोलर पैनल आपको पता है आए दिन उसके ऊपर डस्ट आ जाती है। आप लोगों को कुछ दिनों के बाद आप लोगों को ये चाहिए उसके ऊपर जितनी डस्ट है उसको साफ़ कर दें, रात के टाइम या दिन के टाइम उसके ऊपर पानी मारे, हल्की सी टाँकी मार के उसको साफ़ कर दें। उसके फ़ायदा ये है जो सोलर से जनरेशन है वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है। तो इसके अलावा आए दिन आपको पता है कभी कोई मसला मसाइल आ गया है तो इन्वर्टर जल भी जाता है, इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट भी आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है आपको पता है वो चलते चलते कोई ना कोई मसला मसाइल भी आ सकता है। अगर वो इन्वर्टर वारंटी के अंदर है तो आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट काम हो जाएगा। अगर वो वारंटी के अंदर नहीं है तो आप लोगों को वो भी लेके जाना पड़ेगा और लेके जाकर वो सही करवा के आप लोगों के पैसे भी लगेंगे, यही नुकसान है। लेकिन अगर आप लोग इसी सिस्टम के ऊपर तवज्जो देते हैं, जैसे मैंने बताया सोलर पैनल के ऊपर आप लोग थोड़े दिनों के बाद उसको चेक करते रहते हैं,
तो इसी के साथ इन्वर्टर की आप लोग अगर देखते हैं इसकी प्रोग्रेस को कितनी जनरेशन हो रही है, उसी के हिसाब से आप लोग लोड चलाते हैं तो आप लोगों को सोलर सिस्टम लगवाने का फ़ायदा भी होगा, बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सिस्टम आपका चाहे कोई छोटा है या बड़ा सोलर सिस्टम है, उस सिस्टम का आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये है दो बड़े नुकसान। अभी चलते हैं इसके दो बड़े फ़ायदों के। तो सबसे बड़ा इस सिस्टम का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि ये 24 घंटे आप लोगों को लाइट देगा। आप लोग चाहे कोई छोटा सिस्टम लगवा रहे हैं या बड़ा सिस्टम लगवा रहे हैं, 24 घंटे आप लोगों के घर में लाइटें, पंखे, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन तक दीगर जितनी भी अप्लायंसेज है आप लोग इस सोलर सिस्टम के थ्रू अपने घर के चीज़ें चला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि 24 घंटे किस तरह चलते हैं ये बड़े सिस्टम, छोटे सिस्टम। 24 घंटे बताने का मकसद ये है, सारा दिन तो आपका सोलर से डायरेक्ट चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही रात होगी अगर आप लोग अपनी बैटरी के बैकअप को बचा के रखते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो आप लोग रात के टाइम किसी भी वक्त उस बैकअप को यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप लोग उसको वापडा के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप लोग सारी रात वैसे भी चलाते रहते हैं, जैसे लाइट जाएगी तो वही बैकअप आपको मिलता रहेगा। ये आपको सिस्टम, सोलर सिस्टम की वजह से ही बैकअप मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे बड़े फ़ायदे की। तो दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बिजली के बिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें बिजली के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई ख़ास बिजली का बिल के अंदर फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह मैंने एक दो वीडियो बनाई है, उसके अंदर बताया भी है कि अगर आप लोगों के बिजली का बिल ज़्यादा वैसे का वैसे ही आ रहा है, उसकी वजह क्या है। एक तो आप लोगों ने इन्वर्टर की सेटिंग करनी है, दूसरा आप लोगों को घर का जो लोड है उसको मैनेज करके चलाना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के घर का जो बिल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा अगर आप लोग मैनेज करके चलाते हैं घर के लोड को। सारा दिन सोलर पे चलते हैं, रात के टाइम भी अगर आप लोग वही बैकअप को बचा के रखते हैं और मैनेज करके चलाते हैं तो इंशाल्लाह जो बिल आपको 10,000 आ रहा है वही बिल आपका 2,000 रुपये तक आ जाएगा। काफ़ी हद तक कमी जो से देखने को मिलती है कुछ लोगों को, जो लोग इसको मैनेज करके चलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, अगर उनका सिस्टम 3 किलोवाट का है तो वो क्या करते हैं, 3 किलोवाट का लोड हर टाइम ही इसके ऊपर डालते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सोलर से जनरेशन अप डाउन होती रहती है। तो इसी वजह से आप लोगों ने उसके सिस्टम के अंदर से सेटिंग से आप लोग ये देख सकते हैं सोलर से जनरेशन कितनी हो रही है। उसी के हिसाब से आप लोगों को चाहिए अपने घर का लोड चलाएं। इससे फ़ायदा आप लोगों को ये होगा, आप लोगों का बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।